आर्मिस आप में से बहुतों ने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें जे-होप ब्लैकपिंक के वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट में बैठे हुए नजर आते हैं। अब तक सब ठीक था, पर तभी वेन्यू में नायोन की एंट्री होती है और फिर कुछ ऐसा होता है जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या ये महज कोइंसिडेंस था या कोई हिडन कनेक्शन? क्या बीटीएस और ट्वाइस के दो बड़े आइडल्स सीक्रेटली एक दूसरे के साथ करीब है जितना हमें दिखाया जा रहा है? सबसे पहले ये बात ही शॉकिंग थी कि जे-होप यानी बीटीएस के सनशाइन ब्लैकपिंक के शो में पहुंचे, और नॉर्मली के-पॉप इंडस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स काफ़ी रेयर होते हैं। फैंस को समझ ही नहीं आए कि ये सिर्फ एक कैजुअल विजिट था या इसके पीछे कुछ और ही था। जे-होप अकेले नहीं आए थे, वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही एक्साइटमेंट दिख रही थी। और फिर कुछ मिनट बाद क्राउड में हलचल होती है और वेन्यू में नायोन की एंट्री होती है। बस यहीं से शुरू होता है पूरा सीन, जो आज भी हर फैन के दिमाग में घूम रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बात सबको सोचने पर मजबूर कर रही है वो ये है कि नायोन और जे-होप की मौजूदगी एक ही कॉन्सर्ट में, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर कोई हिडन सिग्नल है किसी ऐसे रिलेशनशिप का जो अब तक विस्पर्स में थी लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक की नज़रों में आने लगी है। नायोन जैसे ही सामने से गुजरती है, जे-होप का चेहरा सडनली ब्राइटन हो जाता है। वो रिएक्शन वैसा नहीं था जैसे कि एक्वाटेंस को देखकर होता है। वो स्माइल थोड़ी सी पर्सनल थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वार्म। फैंस ने देखा कि जे-होप की नज़र नायोन पर एक सेकंड से ज़्यादा टिक गई थी और वो जैसे कुछ कहना चाहते हो, शायद हाय या शायद कुछ और, पर तभी बीच में आ गए बॉडीगार्ड्स और वो मूवमेंट वही फ्रीज हो गया। फिर कुछ फैंस ने नायोन की साइड से रिकॉर्ड की गई वीडियो भी शेयर की, जहां क्लियर दिखा है कि नायोन भी जे-होप को देखकर मुस्कुरा रही थी। इतना ही नहीं, उनकी आंखों में जो स्पार्क था वो सिर्फ रिस्पेक्ट वाला नहीं था, वो शायद फैमिलिटी और कंफर्ट वाला था। और यही से पुराने वो सारे रूमर्स फिर से उठने लगे जो कुछ महीनों पहले अचानक सामने आए थे, जब सोशल मीडिया पर यह बात घूम रही थी कि शायद जे-होप और नायोन सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उस टाइम सबने उसे बस गॉसिप समझ लिया था, लेकिन अब जब उनके बीच इतनी जेन्युइन वार्मथ फिर से दिखी तो आर्मिस और वंस दोनों को लगने लगा कि क्या वो सिर्फ रूमर्स नहीं थी। अब यहाँ एक बात याद कीजिए आर्मिस, कुछ टाइम पहले जब जे-होप और नायोन ने एक साथ डांस चैलेंज किया था, तब भी कई फैंस को लगा कि इन दोनों के बीच कुछ एक्स्ट्रा नेचुरल वाइब है। वीडियो में दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही स्मूथ था, जैसे दो लोग एक दूसरे की रिदम बहुत अच्छे से जानते हो। उस टाइम पर भी फैंस ने थ्योरीज बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने नहीं आया था। लेकिन अभी कॉन्सर्ट इंट्रैक्शन के बाद वो सारी पुरानी बातें फिर से सरफेस पर आ गई है। अब थ्योरीज फिर से तेजी से फैल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने सालों से ये दोनों आइडल्स एक दूसरे को काफी करीब आ चुके हैं और शायद उन्होंने अब तक जो भी कुछ छुपाया है वो सिर्फ इसलिए ताकि स्पॉटलाइट से बचा जा सके। और क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि फैंस क्लिप को जोड़कर जूम करके एंगल बाय एंगल स्टडी कर रहे हैं कि क्या जे-होप ने नायोन को देखकर ब्लश किया था, क्या उनकी स्माइल उस क्रश टाइप वाइब से अलग थी। कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि जब नायोन जे-होप की तरफ देखते हैं तो उनका बॉडी पोस्चर साइडली झुकता है, जैसे कोई अनजाने में अपने कंफर्ट जोन में चला जाए। और इन स्मॉल मोमेंट्स से ही थ्योरीज और शिप्स बॉर्न होते हैं। आर्मिस और वंस दोनों मिलकर अब इस वीडियो को एनालाइज कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं क्या ये के-पॉप की अगली हिडन लव स्टोरी है, क्योंकि के-पॉप में जहाँ हर चीज इमेजिन कंट्रोल्ड होती है वहाँ ऐसा प्योर अनप्लान्ड वाइब बहुत ही कम देखने को मिलती है। और जब वो वाइब दो बर्ड्स के बीच दिखे तो फैंस को आखिर क्यों न लगे कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकती। असल में आर्मिस जो वाइब इस इंटरेक्शन में थी वो अलग थी, वो ऑकवर्ड नहीं थी, वो फोर्स नहीं थी, वो एकदम नेचुरल और प्योर थी, जैसे दो लोग जिन्हें एक दूसरे की प्रेजेंस में सब कुछ खुशी मिलती हो। और के-पॉप में ऐसे नेचुरल मोमेंट्स मिलना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें स्क्रिप्टेड या प्लान होती है। और शायद यही वजह है कि ये डेटिंग थ्योरीज इतनी बिलीवेबल लग रही है। ना कोई प्रे प्लान मीडिया स्टंट, ना कोई कोलर प्रोमो, सिर्फ दो लोगों के बीच एक जेन्युइन कनेक्शन जो ना बोले फिर भी बहुत कुछ कह जाए। लेकिन जे-होप और नायोन की छोटी सी मुलाकात ने इतनी बड़ी क्यूरियोसिटी इसलिए भी जगई है क्योंकि उसमें कोई शो ऑफ नहीं था, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ वो छोटे छोटे जेन्युइन रिएक्शन है। तो आर्मिस आप ही बताइए, क्या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है या फिर कहीं कुछ है जो अभी तक ऑफिशियल रिवील नहीं हुआ है? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।